तो ये क्या चल गया था टेबल। अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कुछ क्वेरी डाउट कुछ? तो सर नहीं है? सर रोज पेन के थोड़ा बारे में थोड़ा बताया ना सर, ओके, अभी एक बार नहीं, कंफ्यूज हो ठीक रहा है। है। हाँ और एक बार नहीं, ठीक है। ओके सर। Sir, मालूम? हाँ। hello. यस। What is different between attribute and properties? वो आगे जाके बताए, ठीक है। अभी नहीं, जब आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा आगे जाएंगे ना तब बताता हूँ प्रॉपरली। अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, जब आप एंगुलर वगैरह पढ़ेंगे तो ये फॉर्म है, समझो, ठीक है। फॉर्म भरते हैं ना हम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड ऐसा। इसका हाँ तो सर। क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं रिक्वायर्ड बोल के, इज इक्वल टू करके डबल कोट में कुछ हम वैल्यू पास नहीं करते, ठीक है। और जब एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू भी देते हैं, वो बाद में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब इसके लिए इतना याद होगा आपको। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल है, यस सर। ये क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो ये रो बोलते हैं ना, वर्टिकली कॉलम रहते हैं ना। हम्म, यस सर। ऐसा होता है ना। अभी देखो, ये रो है ऐसा बोलते हैं ना हम, ये रो है। और कॉलम किसको बोलते हैं, वर्टिकली ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ यस सर। तो ये रो से एक कॉलम से। अभी इस रो में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक कॉलम निकाल रहा हूँ, इसको इतना टुकड़ा कर दिया इसका। ये एक कॉलम हो गया, इसका इतना एक टुकड़ा कर दिया, ये दोनों कॉलम हो गए वर्टिकली। तो रो में से कॉलम भी निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये? बराबर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसमें से भी हमने एक कॉलम लिखा है, देखो। ये वर्टिकली एक कॉलम हो गया, ये एक हो गया, ऐसे नीचे भी जा सकते हैं हम, नीचे तक, ठीक है। अभी एक सेल को हमने क्या बोला है, कॉलम वर्टिकली अज्यूम कर रहे हैं। फिर ये एक कॉलम बनाया था, इन दोनों को मिला रहे थे, हाँ। रो में से दो कॉलम निकाले थे हमने, बराबर है। हाँ ये और ये, इन दोनों को मिलाना है ये। तो क्या प्रॉपर्टी यूज की थी हमने, रो स्पैन, कॉल कौन स्पैन। सा? कॉल स्पैन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस रो में से हमने दो अलग से कॉलम्स निकाले, ठीक है। तो ये एक तरीका याद रखने का। नहीं तो मैंने कल बताया था, जब भी हम हॉरिजॉन्टली मर्ज करते जाएंगे तब क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन, कॉल स्पैन। ठीक है। ठीक है। और वर्टिकली मर्ज करते जाएंगे रो रो स्पैन। स्पैन। तो रो स्पैन, हाँ? ये याद रखो बस। तो रो स्पैन के लिए
इन दोनों में से एक एक कॉलम सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, जाना है आगे। तो अभी मुझे बताइए 1 2 इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों सेल को मिलाना है, क्या यूज करना है? और वो Call सेम सेम टीआर में, सेम रो में होते हैं तो कॉल स्पैन यूज करेंगे। ठीक है, किसको किसको मर्ज करना है, क्लब करना है? 1 and 2 1 एंड 2। तो क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे? फुल स्पैन calls. यूज करना कहाँ पे? इस एक नंबर के ऊपर। टीडी के अंदर। ठीक है, कॉल स्पैन हुआ, और इसको क्या करना है, डिलीट या कमिट कर दो। तो इस जो 2 की जगह कौन लेगा? एक रहेगा। एक वाला टीडी लेगा। ठीक है, क्या हुआ? सर वो मेंबर 2 लेना लगेगा हाँ ना? हाँ, मेंबर 2 लेना है ना, एक ही लगाया है मैंने। वो खुद एक रहेगा और उसके सामने वाला एक रहेगा ना। ठीक है, आया? हाँ सर। ठीक है। अभी कोई कोई क्या करता है, उसके सामने वाला नहीं करेगा, जस्ट इमीडिएट नहीं, तो कोई क्या करेगा, यहाँ का डिलीट करेगा। कहाँ का डिलीट किया आपने? नेक्स्ट इमीडिएट, उसके बाद के बाद का। कौन है वो, कौन सा टीडी है उसके बाद में? 3 नंबर वाला टीडी है। कुछ फर्क हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं। क्या हुआ, 3 की जगह एक को मिले और 3 की जगह के ऊपर कौन सा सेल गया है? 2 2 दो। नंबर वाला। तो ऐसा नहीं होता ये टेबल में, ऐसा रैंडमली कहाँ का भी हमें डिलीट नहीं करते हम, सीक्वेंस वाइज जाते हैं। सीक्वेंस कैसे, उसके नेक्स्ट इमीडिएट ही करते हैं। कॉल स्पैन है ना, नेक्स्ट इमीडिएट ही जाएंगे। आया? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी एक बार बताओ, इसको अच्छी तरह से करेंगे हम। अभी 1 और 2 को मिलाना है ना हमें। ठीक है, कोई कोई क्या करता है, ऐसा यूज करता है, कॉल स्पैन। ठीक है, और ऊपर वाला क्या करेगा, कमेंट और डिलीट करेगा। ठीक है, हाँ, पोजीशन चेंज कर दिया। कोई फर्क हो रहा है क्या यहाँ पे? क्या किया, समझ में एक तो की आया ना ये? जगह 2। हाँ, 2 ले लिए, लेकिन ऐसा ही नहीं करना है। हाँ? रियल अपना जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें ऐसा नहीं करना है। बॉटम से टॉप में नहीं जाना है, टॉप से बॉटम ही आना है। ठीक है, कभी कभी मजबूरी है तो लेना पड़ेगा, नहीं है तो सीक्वेंस वाइज जाओ बस, ऐसे टॉप से बॉटम, और उसका इमीडिएट ही डिलीट और कमिट कर दो, दूसरा नहीं करना है। आया समझ में? एनी डाउट, क्वेरी किसी को? सर हम्म, अगर वो मतलब उसके नीचे क्या वो डिलीट नहीं करे तो नहीं चलेगा क्या? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। अभी इसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ। तो क्या होगा, वो आगे ढकेल देगा एक टीटी को, क्योंकि इसकी इसकी जगह इसके सेल्स कितने होने चाहिए अभी? 2 होने चाहिए। ठीक है, ये डिस्टर्ब करेगा ना, जितने टीएच है उतने ही टीडी बनाए हमने हर एक टीआर के अंदर, बराबर है? यस 4 सर। है तो 4 ही टीडी बनाए, लेकिन इसके अंदर क्या यूज किया हमने, कॉल स्पैन। फुल स्पैन। ठीक है, क्या किया उसने, जो लास्ट वाला टीडी था उसको बाहर ढकेल दिया है। ठीक है, और उसको अपने हिसाब से वो जो
स्टैंडर्ड हाइट विड्थ थी हर एक सेल की, उतनी तो उसने ऑक्यूपाई कर ली है इसके अंदर। लेकिन जो बाकी का क्या किया उसने, जो विड्थ प्रोवाइड की थी हमने 500, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट करके लास्ट वाली टीडी को उतनी विड्थ और हाइट प्रोवाइड की है उसने। आया समझ में? हाँ सर। सर 1 और 5 को कंबाइन करके दिखाओ। हाँ करेंगे ना, करेंगे, सब करेंगे। इसमें आपको एक टास्क है, वो टास्क मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक? मैं अभी बता के रखता हूँ, नहीं तो आप वो टास्क जो मैं बताने वाला हूँ वो टास्क आप मुझे पूछेंगे। तो वो क्या करेंगे, आपको ऐसा एक बनाना है, ठीक है, 1 2 3 वाला, और उसके नीचे क्या होगा, ऐसा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये बॉर्डर वगैरह नहीं होगी, ये आपको ऐसा बनाना है, यल टाइप, ठीक है। तो ये टास्क आपको देने वाला हूं मैं, तो ये नहीं बताऊंगा ऐसा कैसे करना है। आप जब ये करेंगे तब आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये समझ में आया, अगर डिलीट नहीं करते वैसे ही रखते तो वो पुश करेगा नेक्स्ट वाले टीडी को। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 4 और 8 को मिलेंगे, 4 और 8। तो मर्ज कैसे कर रहे हैं हम, क्लब कैसे कर रहे हैं, वर्टिकली वर्टिकली कर रहे हैं। वर्टिकली कर रहे हैं तो क्या है, रो स्पैन। रो स्पैन। 4 किस अलग टीआर के अंदर है, अलग रो के अंदर है, बराबर है। और 5 अलग टीआर के अंदर है, तो क्या यूज करना चाहिए, रो स्पैन। रो स्पैन यूज करना चाहिए। शिवम मैंने बताया ना कि आपको वो टास्क देना है, मैं बताता हूँ, अगर इतना जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ ना कि आपको 1 और 5 ही करना है, वो अभी नहीं। आपको टेबल में परफेक्ट करना है, इसलिए वैसा नहीं हो सकता। वो कल बता देता हूँ उसका आंसर, मुझे मालूम है, हर बार मैं हर एक बैच में वैसे बताता हूँ। तो ये अलग टीआर में, ये अलग टीआर में, तो क्या यूज करना है यहाँ पे, रोस्ट रो है। स्पैन। कितने टीडी मर्ज करने, 2 अलग अलग टीआर के अंदर वाले, तो इसको मैंने तोड़ दिया और इसको हमें डिलीट कर दिया। हो गया, 4 और 5। अभी कोई कोई क्या करेगा, सामने वाला करेगा, जैसे हमने हॉरिजॉन्टली देखा था, वर्टिकली भी वैसा ही होगा ना। 6 की जगह किसने ली, ऐसे घूमते आया, 5 ने ली, और उसकी जगह इसको मिली है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कंफ्यूजन करता है ज्यादा। तो जिस पोजीशन का टीडी उठा रहे, उसी नेक्स्ट वाले टीआर का उसी पोजीशन का टीडी चाहिए हमें। तो इस टीआर में किस पोजीशन के ऊपर है, 4 नंबर का टीडी, 4 नंबर के ऊपर ही है ना, 1 2 3 4। तो नेक्स्ट टीआर में किस कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज गए तो ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको क्या होगा, थोड़ा समझ में लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे का 5 प्रेजेंट था ना, तो वो 5 इधर गया और 6 की जगह यहाँ पे लाके दिया, इन दोनों को
मर्ज हो गया। समझ में आई है? हाँ। ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते, 8, ठीक है, 8 की जगह इसको मिली है, और जो 5 वाला था वो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आके गया, शिफ्ट हो गया वो इस जगह पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि ये सीक्वेंस कौन सी है, वर्टिकली जाते वक्त, हॉरिजॉन्टली जाते वक्त नेक्स्ट वाला चूज करिए, और वर्टिकली जाते वक्त यहाँ से जो आप मर्ज कर रहे हैं प्रॉपर उसी जगह का होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखो, कहाँ का भी नहीं करना है। ठीक है, अभी के कौन से मर्ज करने थे हमें, मतलब 4 and 8। 4 और 8 करने थे ना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने ये थोड़ा हार्ड ही बताया डायरेक्टली। ये जो 8 की जगह के ऊपर कौन चला गया, 5 चला गया। तो ऐसे नहीं करना है, सीक्वेंस देखना है और सीक्वेंस के ऊपर उसको क्लब और मर्ज करना है बस। यहाँ पे जो सीक्वेंस में थे उसी के पास जाना है, वर्टिकली जाते हो और हॉरिजॉन्टली जाते हो नेक्स्ट उसका इमीडिएट ही रहता है। आया समझ में? कंफ्यूजन है? हेलो, आया सर समझ में। आया ना? एक 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 दोनों बता रहे, बाकी बाकी का क्या हुआ? No, sir. जब भी आप फॉल्स स्पैन यूज करेंगे तो इमीडिएट वाला ही कमेंट डिलीट करते जाइए। रो स्पैन यूज कर रहे हैं तो यहाँ की आपकी सीक्वेंस देखनी चाहिए आपको, 3 और 7 है, मर्ज करना, क्लब करना है आपको। तो 3 इस जगह है और 7 किस जगह है, इस जगह। ठीक है, देखो 4 ये लास्ट वाला ही है, 8 लास्ट वाला ही है। पोजीशन देखिए उसकी, हमेशा ये क्लब करते जाए। हेलो। हाँ कभी, हाँ हाँ। हेलो सर। यस। आज थोड़ा आवाज क्लैरिटी नहीं है सर आज। सबको नहीं आ रही क्या? हाँ, तो बोले तो आवाज घूम रहा है सर। हेलो। हाँ, आवाज घूम रहा है सर। हाँ हाँ समझ में है, मैं बाकी बंदे को पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ सर। रहा है, नहीं ना? तो बोले आई थिंक फ्रॉम योर साइड चेक इट, थोड़ा ईयरफोन वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुआ तो चेक कर लो। डेली जैसा आवाज रहता है सर वैसा क्लैरिटी नहीं है आज आवाज में। बाकी को भी वैसे ही आ रहा है क्या, हर दिन हाँ से अलग आ रहा है क्या? हाँ, आज हाँ सर, अलग है। थोड़ा मतलब कम कम ज्यादा आ हो रहा रहा है। है, ऐसा हो रहा है क्या? तो कभी प्रॉब्लम हो सकता है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी आ रहे हैं? हेलो, हेलो सर। अभी आ है क्या, नहीं क्लियर? ना, क्लियर नहीं सर अभी। हर दिन जैसा आता है वैसा आवाज आज नहीं चल रहा सर। जस्ट हेलो, अभी आ रहा है सर। चेंज करने से तो चला गया। यस।
हेलो, अब कैसा रहा? और हाँ सर, अभी क्लियर है देखो। ओके, गुड। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, सीक्वेंस वाइज ही जाना है। कॉल स्पैन कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट इमीडिएट वाला करते जाइए, और रो स्पैन यूज कर रहे हैं तो यहाँ का सीक्वेंस देख लीजिए कौन सा वाला आपको मर्ज और क्लब करना है, तो उसी का वही वाला आपको डिलीट या कमिट करना है, अदर वाला टीडी नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने वो पॉसिबिलिटी बता दी कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 5 और 6 को मर्ज करना। मर्ज और क्लब करना है। ठीक है, तो कहाँ पे है 5 और 6 प्रेजेंट? एक ही टीआर में। एक ही टीआर में, सेम टीआर में, तो क्या यूज करना चाहिए? कॉल कॉल स्पैन। कॉल स्पैन। कितने मर्ज करने हैं क्लब? 2। वो खुद 2। एक और उसके सामने वाला एक। 6 हो गए दोनों। हाँ सर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 4 और 8 को क्लब मर्ज किया था, उसी तरह ये 1 और 5 को मर्ज मर्ज करेंगे। तो 1 और 5 कहाँ पे प्रेजेंट है? ये अलग टीआर में, ये अलग टीआर में। ठीक है, ये टीडी अलग टीआर में, ये टीडी अलग टीआर में। समझ में आया? तो क्या यूज करना चाहिए? रोज कॉल मैन स्पैन। ओ स्पैन करना चाहिए। ये 6 वाला टीडी था, उसकी जगह उसका एरिया किसने ऑक्युपाई किया है? इस 5 वाले ने, बराबर है। इसका पूरा एरिया इसने ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, कॉल स्पैन यूज करने की वजह से। हेलो, हाँ सर। यस। अभी इसकी जगह, इन दोनों की जगह इसके अंदर ऑक्युपाई हो गई है, तो ये जगह किसको देनी है अभी? इस वाली टीडी को। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? रोज रोस्पैन। मैन कितनी मर्ज करने हैं? 2। ये खुद, और ये उसके डिफरेंट टीआर में से एक टीडी यूज चूज करना है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको भी कमिट कर देंगे। आया? इन चारों को मिला है, समझ में आया? हेलो, हाँ आया सर। यस सर। अभी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है देखेंगे यहाँ पे। कोई कोई क्या करता है, अभी स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, कॉल स्पैन करके दोनों सेल्स को मर्ज किया था। ठीक है, 1 और 2 और 5 6 को किया था ना। क्या सर? हाँ। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया था, 1 और 2 और 5 6 को करके बाद में रो स्पैन किया था हमने। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 1 और 5, 2 और 6 को करेंगे। तो 1 और 5 यूज करने के लिए क्या, मर्ज करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज मैन रो स्पैन, क्योंकि अलग टीआर में है। किया। ठीक है, कितने करने हैं? 2। ठीक है, और कौन सा वाला था? 2 और 6। 2 यहाँ पे है, इस पे। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए अभी? डिलीट करा। यार क्या हुआ है, मैंने कुछ अलग ही कर दिया क्या? मेंबर्स है उसमें। नंबर्स नहीं डाले ना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कॉल स्पेल करेंगे इन दोनों का। हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना अभी, 1 और 2 को हाँ मिलाना है, तो क्या करना चाहिए? कॉल स्पैन कॉल स्पैन। 1 नंबर के ऊपर कॉल स्पैन यूज करेंगे। कितने करने हैं मर्ज? ये 2 और ये 1 इसके 2। अंदर। तो अभी देखो डिफरेंस, डिफरेंट क्या आता है उसके अंदर। ठीक है, शुरू में क्या किया था हमने, 2 कॉल स्पैन को मर्ज किया था हॉरिजॉन्टली करके, बाद में उसका जाके हमने
और रो स्पैन किया था। अभी देखो क्या आता है, सेम रिजल्ट आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वही वाला इजी है। स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, कॉल स्पैन से ही जाना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इसको और 5-6 को मिलाएंगे यहाँ पे। ये दोनों तरीके समझ में आया ना। हाँ सर। ठीक है, और 1 और 5 को मिलाना है तो क्या करना चाहिए, रो स्पैन। रोज। राइट, मैं कॉल स्पैन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एरिया इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सर यस। हेलो सर, हम्म, 3 7 L1 को मर्ज करना है तो सर। 3 7 11 को हो सकता है, वर्टिकली जा रहे हैं हम। 3 7 11, ठीक है, 3 7 11 को करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ 3 कहाँ पे प्रेजेंट है अभी, यहाँ पे। 7 कहाँ पे, अलग टीआर में, और 11 अलग अलग टीआर। किया। ठीक है, मैंने 2 का बता दिया, अभी 3 का करना है हमें। ठीक है, मैं उसी के ऊपर आने वाला था, आपने पूछ लिया है, तो रो स्पैन में ही करेंगे। मैं तो कॉल स्पैन में बताने वाला था, कॉल स्पैन में बताया था ना मैंने 3 कैसे करने, हाँ सर। कल बताया था। आज रो स्पैन का देखेंगे। तो 3 करने हैं रो स्पैन, कितने करने हैं हमें, 3। 3. 3 सर। ठीक है, तो इस टीआर के अंदर ये टीडी है और इसका यहाँ पे है। अभी क्या हुआ है, एक रो पूरी तरह से क्या हुआ है, निकल गया है ना, उसके अंदर है क्या कुछ, कुछ बचा है क्या, नहीं. नहीं ना, इसलिए वो निकल गया। अभी क्या करेंगे, ये 4 वाला ये निकाल देंगे, एक तो रखेंगे तो ये मिलेगा हमें, ये वाला 8 वाला रखेंगे तो ये मिला। आया समझ में। हाँ दो सर. दो की जगह तीन लगा। हाँ, तो ये मैंने मर्ज करके रखा था इनको, तो ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, कुछ प्रेजेंट ही नहीं था, एम्प्टी था ना वो, उसकी जगह वो टीआर पूरा खाली हो गया था। वो कुछ उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बचेगा फिर। तो 4 और 8 को छोड़ दिया हमने, तब 3 7 और 11 इन तीनों को कर दिया है। आया समझ में। यस सर। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ऐसे यहाँ के जो यहाँ पे 1 2 था, फिर 3 था, और इसके नीचे 7 और 11 था, तो आपको ऐसा यल बनाना है बाय यूजिंग रो स्पैन और कॉल स्पैन। ऐसा ही करना है, अदर वे से कर सकते हैं, उसका बॉर्डर हाइड करते हैं आप। ठीक है, बाकी ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, वो टीआर टीडी पूरा हटा देते हैं, वैसा नहीं करना है। बाय यूजिंग प्रॉपरली रो स्पैन और कॉल स्पैन All का span. यूज करके करना है। समझ में आया, या टास्क क्या है, ऐसा यल बनाना है। चल टच। ठीक है, सर फिर वो बॉर्डर भी निकल जाएगा क्या, बॉर्डर हाँ वो आपको देखना है, निकल. ठीक ठीक. आपको कोशिश करनी है। ठीक है, आपको उसमें मास्टर बनाना है, इसलिए तो मैं ये टास्क दे रहा हूँ आपको, ओके. आपको ट्राई करना है। अभी तो रोज स्पैन और कॉल स्पैन में किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ क्वेरी कुछ है तो बता दीजिए, मैं उसको और एक बार रिपीट करता हूँ। लेकिन ये टास्क आपको करना ही करना है, भले ही उसको 3-4 घंटे लगे। ठीक है, ये ऐसा यल बनाना है आपको।
ये हमारा टेबल था 1 2 ये 4 थोड़ा मैं रैंडम बना रहा हूँ, सिर्फ समझ लेना है टास्क। ये 1 ये 2 3 4 है, हाँ? 5 6 7 नंबर डालोगे इसके अंदर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, टास्क 1 2 3 को मर्ज करना है। तो क्या यूज करेंगे आप? हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, कॉल्स पे फॉल्स मैन यूज करेंगे। फॉल्स मैन। ठीक है। बाद में आपको ये जो ये आपने बनाया कॉल स्पैन करके, उसी के अंदर आपको 7 और 11 वाला भी मर्ज करना है, ऐसा ही है। ठीक है। अभी शायद शुभम पूछ रहा था कि सर मैंने यहाँ क्या किया था, 1 और 2 को मर्ज किया था, बाद में वो बोल रहा था कि इसके अंदर ये मर्ज करना है 5 को 1 के अंदर। सर तो वो ये शंभू था। हाँ वो शंभू था सर। मैंने शंभू था क्या? हमें अरे मेरे को दिखा नहीं शायद, मैं शुभम ही बोल रहा था तब से। ठीक है, माय बैड। ये क्या है, थोड़ा बारीक मुझे लगता है चश्मा देखना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा था वो शायद, ये 1 और 2 करके ये बाद में इसको 5 को 1 के अंदर मर्ज कैसे करते हैं। तो ये टास्क आपको करना है खुद से। तभी तो मजा है। ठीक है, जाना है आगे। यस सर। तो हमारा टेबल खत्म हो गया है। मैं टेबल्स के कुछ आपको एग्जांपल भेजूंगा ग्रुप पे ऊपर, तो वैसे टेबल आपको बनाने हैं। ठीक है। और चाहिए तो मैं उसको थोड़ा आपको CSS वगैरह अप्लाई करके दिखाता हूँ। हाँ, टी फुट का भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसका यूज क्या होता है। ठीक है। तो ये किस लिए होता है, अगर कोई टेबल बनाया हमने, हाँ समझो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करना है, काउंटिंग करनी है, तो टोटल ऐसे एक कॉलम होता है, उसके आगे जो अमाउंट होता है वो लिखते हैं ना हम। देखा है ना ऐसा कभी टेबल? यस सर। ठीक है, मैं कुछ तो लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना RS आएगा ऐसा, ये देखेंगे बाद में। तो क्या करना है अभी, ये यहाँ पे ये समझो यहाँ पे कोई नेम वगैरह है, यहाँ पे आपका अमाउंट है हर एक स्टूडेंट का, ऐसा कि अब ये मिला दिया हमने। ये सीक्वेंस वाइज होगा। ठीक है, हर एक का सीरियल नंबर होगा, फिर उसका नेम होगा, सरनेम होगा, फिर उसने कितना अमाउंट रखा है, तो इस सेल्स के अंदर उनके अमाउंट्स होंगे।
तो इन सब स्टूडेंट्स का अमाउंट मिला के यहाँ पे कितना होता है ये लिखना है हमें। लेकिन ये अंदर क्या आ गया, ये नहीं चाहिए हमें। तो क्या करना है, इस टोटल के अंदर ये दोनों सेल्स को मर्ज करना है, क्लब करना है। तो क्या करना चाहिए, कॉल स्पैन कॉल स्पैन कितने मर्ज करने हैं? 2। 2। और उसका एक खुद को मिला के एक 3 है। सेम टीआर के अंदर कॉल स्पैन यूज करना है 3। तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे या कमिट कर दो। ठीक है, ये टोटल आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना अमाउंट है आप लिख लीजिए यहाँ पे, ऐसा। ये डायनामिक फील्ड आती है, इसके अंदर हम डायनामिकली वो डेटा लाके रखते हैं इसके अंदर। तो डेटा कैसे लाते हैं क्या नहीं वो बहुत आगे है। हाँ, अभी समझ में नहीं आएगा, एंगुलर में ऐसे कुछ लाते हैं इसके अंदर वो रख देते हैं डायनामिक, तो अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हार्ड कोडेड ही समझ लीजिए। ठीक है, आया समझ में ये? और ये टोटल जो टेक्स्ट है सेंटर में क्यों आया ये? मार्जिन 0 बाय एट। डिफॉल्ट तो लेफ्ट था। नहीं नहीं, ये टोटल टेक्स्ट अंदर वाला टेक्स्ट सेंटर में आया है। इस सेल है ना इतनी, तो यहाँ पे आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने टेबल को क्या दिया है यहाँ पे, अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है। देखो उसको निकालता हूँ तो क्या आ जाता है, लेफ्ट को जा रहे हैं सब। ठीक है, हेडिंग का बाय डिफॉल्ट सेंटर में रहता है, बाकी का लेफ्ट है। ठीक है, इसलिए वो सेंटर में आया है। आया समझ में? आपको क्लास हुआ है ना? तो इस टी फोर्ट को क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड कलर देंगे। और कलर वाइट देंगे। आया? हेडिंग्स को अलग दे सकते हैं आप, ये हेडिंग है। अलग अलग को भी दे सकते हैं यहाँ पे, हाँ अलग अलग टीएच और टीडी को भी दे सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास यूज करना पड़ेगा, जो हम अभी एक बार देखने वाले हैं। तो टी हेड को भी दे सकते हैं हम। ठीक है, जैसे तो इसको भी देंगे। ठीक है, आए। उसी तरह आप अंदर एक एक टीडी को भी दे सकते हैं, टी बॉडी के अंदर वाले को। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टीआर के ऊपर एक क्लास पर यूज करना पड़ेगा, फिर अंदर एक, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली एक एक क्लास यूज कर दीजिए। आपको जिस भी टीडी को क्लास देंगे, सीएसएस देंगे। ठीक है, जस्ट सेकंड, समवन इज ऑन डोर, मुझे ओपन करके आना पड़ेगा। ठीक है।
हेलो, हमारो आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये समझ में आया ना, क्लास का यूज करके अलग अलग टीडी को भी आप सीएसएस दे सकते हैं। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर कलर आपको जो भी देना है ऊपर। क्लास हुआ है ना आपको, सर ने बताया ना। हाँ सर। अगर आप टी बॉडी को देंगे तो ये पूरे अंदर वाले बॉडी को सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, वैसा नहीं चाहिए हमें। अलग अलग टीआर टी बॉडी के अंदर वाले अलग अलग टीआर को भी आप अलग अलग सीएसएस दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास यूज कर दीजिए। ठीक है, अगर पर्टिकुलर अलग से एक टीडी को देना है तो उसके ऊपर अलग से एक क्लास बनाइए। ठीक है, उसको भी कैसे करते हैं हम सेलेक्टर सीखने वाले, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप वाले, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, या अभी तक सिर्फ इतना याद रखो कि क्लास से दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप बॉर्डर भी देंगे। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, नहीं, अभी किसको दिया है मैंने? टी हेड को मैंने कल ही बताया था, देखो यहाँ पे बॉडी टेबल का। यही बताया था ना मैंने कल आपको कि आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है तो टेबल या टी एच या टी डी, टी हेड, टी आर और टी बॉडी टी आर के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे अभी एक बार दिखा दिया आपको, यहाँ पे किधर है, इधर है। ठीक है? तो अलग अलग टी एच को चाहिए, तो ये टी एच को यहाँ पे कॉमन दिए हमने, टीडी को भी कॉमन सी एस एस दिए हर एक टीडी को। तो हर अलग अलग टी आर वाले टीडी को आपको चाहिए तो यहाँ पे एक क्लास यूज कर लीजिए। कौन सा पे समझे, ये 10 10 है ना, मैंने क्या किया 10 10 किया कि ध्यान रखिए। ठीक है, इसको 9 कर दे। तो क्लास यूज करेंगे यहाँ पे ऊपर, इनको नाम से क्लास कर दिया। ठीक है, उसके अंदर वाले टीडी को चाहिए ना हमें, तो ये डिटेल में देखने वाले हम, अभी दिखा देता हूँ। खाली डॉट यूज करना है, फिर उस क्लास का नाम, उसके अंदर जितने भी टीडी है उन सबको क्या करने हैं, अलग से दूसरी बॉर्डर देंगे। सर टी हेड और टी बॉडी को दे सकते हैं क्या बॉर्डर? क्या क्या? टी हेड नहीं ना, मैंने कल ही बताया था। टी बॉडी को भी नहीं ना? टी बॉडी नहीं, टी बॉडी टी हेड टी फुट नहीं दे सकते। थैंक यू सर। हम्म? मैंने अभी अप्लाई भी करके दिखाया, हो आता क्या अप्लाई यहाँ पे टी हेड को। आइए इसको। ठीक है, ये देखो इन्फो नाम किस टीआर के ऊपर प्रेजेंट है, इस टीआर के, उसके अंदर के सारे टीडी को उसने कौन सी बॉर्डर अप्लाई की है, ब्लू कलर की। ठीक है, तो आपको ये क्लास यूज करना आता है तो फ्रिक्वेंटली यूज कर लीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम उसको पूरा डिटेल में देखने वाले, आज से चालू करने वाले क्लास एंड टैग सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर सब देखने वाले। ठीक है, नहीं आता है तो आप इतना ही सिंपल यूज कर लीजिए, टी फुट और ये मैंने जैसे इसको बैकग्राउंड कलर करना अप्लाई किया है, बाकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते। ठीक है, जाना आगे भी। हेलो सर। हम्म, अरे कलर के आगे टेबल में फैश लिखना, ये क्या है सर? ये फैश ना, टेबल है। हाँ सर। ये एग्जैक्ट कोड है, कलर का रिप्रेजेंट करने के लिए वो कोड रहते हैं, बहुत सारे हाँ कलर। ठीक है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें कलर व्हाइट कलर लिखना है तो व्हाइट लिखते हैं, रेड लिखना है तो रेड लिखते हैं, ब्लू लिखना है तो ब्लू लिखते हैं, हमें ऐसे ही मालूम है ना। हाँ सर। लेकिन ये कोड जो रहते हैं ये अभी कलर हमें ले दे के कितने मालूम है, 7 8 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा।
उसके आगे, लेकिन बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसका अलग अलग कोड बनता है। तो ये सब हमें मिलता है डिजाइनर टीम से। ऐसा क्या? ठीक है, दो हेलो सर। डेवलपर को दो ही मालूम रहते हैं, एक तो ब्लैक और एक व्हाइट, बस। बाकी दो तीन होते हैं, उनको वो काम करने से ज्यादा उनको याद रहते हैं कि कौन सा। हेलो सर, हाँ। आप विजुअल स्टूडियो कोड में वो कोड कमिट कर रहे हो ना? हम्म। वो वर्ड पैड नोट वर्ड पैड। प्लस नोट पैड में कैसे करते हैं सर? आप एक काम कर लीजिए, आज गूगल कर लीजिए एक बार, कल मैं बताता हूँ। ठीक यस है, सर। इस हिसाब से आप सीखेंगे कि कैसी हर एक चीज गूगल पे कैसे करते हैं। किसी को बताया पता है क्या, किसी को कुछ किसने किया है क्या, वो कमेंट कैसा करना है क्या नहीं नोट पैड के ऊपर? छोटी छोटी चीजें, उसके लिए गूगल भी आपको कैसे करते हैं वो भी सीखना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए आप आज, नहीं आया तो मैं कल बताता हूँ। ठीक है, उसी बहाने से आप पढ़ेंगे बहुत थैंक अच्छे। यू सर। और उसके साथ दो तीन प्रॉपर्टी और एक बार देख लीजिए कौन सी क्या होती है। ठीक है, उसकी शॉर्टकट्स वगैरह वगैरह। अभी शॉर्टकट्स वगैरह ऐड मत कर लीजिए उसके अंदर, नहीं तो वो बहुत तकलीफ देगा आपको बाद में। ठीक है, ऑटो सजेशन भी निकाल दिएगा, है तो अंदर, उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया टेबल। हेलो सर। यस। कल मैं लेक्चर को नहीं था। क्या? कल प्रेजेंट नहीं था मैं लेक्चर को, कौन से? क्लास को, कल कब? वगैरह। कब? कल। ये टेबल का क्या? हाँ, तो मुझे टीडी समझ में नहीं आया सर, टीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या? क्या है, मैंने कल बताया, कोई बता सकता है क्या? मैंने बताया, अभी दिखाता हूँ, लिख के दिया मैंने। टेबल डेटा। टेबल डेटा। टेबल टेबल डेटा। डेटा, टैग, और टेबल, रिकॉर्ड। टेबल सेल, हर एक को सेल बोल सकते हैं हम। टेबल के अंदर जितने भी है, इंक्लूडिंग टी हेड वाले की जो भी है, टीएच है ना, उसको भी सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है। टेबल सेल क्या? रिकॉर्ड बोल सकते हैं क्या सर? क्या? टेबल सेल रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड यूज कर सकते हो, वो तो वैसा कुछ नहीं। ठीक, मैंने जो प्रॉपर सेंटेंस है वो यूज करके बताया। अभी कोई बहुत सारे डेवलपर्स को अलग अलग नाम से पढ़ते हैं, तो कोई जरूरत नहीं, मैंने जितना स्टैंडर्ड है उतना बता दिया। टेबल डेटा, डाटा, सेल्स, और टैग बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सेलेक्टर्स बताया ना सर ने आपको, क्या नहीं? ऐसा पूरा बताया कि सिर्फ जितना यूज है उतना, उतने के लिए बताया सर को, सर ने आपको? जितना यूज है उतने के लिए। उतना डिटेल में नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि आपको वो सर ने एचटीएमएल पढ़ा है, सीएसएस तो नहीं, तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या चालू करने वाले हैं हम? सिंपल सेलेक्टर। सिलेक्टेड। सेलेक्ट, हाँ। यहाँ पे देखो, किसने पूछा था, आई थिंक इंगुले ने पूछा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए पिछली वाली, ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। हाँ, आप रिकॉर्डिंग की स्पीड 2x पे, 1.5 पे लगा के रखना बस। एक दो चार पॉइंट है वो, उसको नोट करके रखना नोट में, बाद में इसको देखने की जरूरत नहीं। और एग्जाम्पल बनाते रहना, बस प्रैक्टिस हो गई तो खत्म हो गया ये। हार्ड नहीं है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर
डमी कंटेंट यूज किया है मैंने। आया यहाँ पे। अभी इस पैराग्राफ को क्या करता हूँ मैं, जब तक एक CSS दे के रखता हूँ, पी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कलर दिख रहा है। अभी इसको मैं डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर और क्या दिख रहा है आपको? यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बताया है सर ने आपको, पैडिंग, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये पढ़ाया है क्या सर ने आपको? सर यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में ये बताया कि CSS में स्टार देके यूनिवर्सल सेलेक्टर कर सकते हैं। नहीं नहीं, सर ने आपको ऐसा पढ़ाया है क्या कुछ? मेरा कहने का मतलब है, इसको नीचे रखेंगे, नहीं हुआ है तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, स्टार देखिए, ऐसा पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, और उसके बाद में बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इसके बारे में बताया है क्या सर ने आपको? ये पैडिंग नहीं जीरो, मार्जिन जीरो क्यों रखते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स जीरो क्यों रखते हैं, इसके बारे में हुआ है क्या नहीं आपको? नहीं सर। नहीं हुआ है? सर। नहीं। पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। ये बाद में ये प्रॉपर्टी देख लेंगे। ठीक है, इसको जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी ये समझ लेना पड़ेगा हमें क्या है। तो मैंने क्या किया है, HTML में एक ptag यूज किया है, उसके अंदर सब कुछ कंटेंट टर्म यूज किया है, तो और उसको बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई किया है। देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ डेवलपर टूल्स एलिमेंट्स दिख रहा है यहाँ पे यस लेफ्ट सर। साइड कॉर्नर पे। ये देखो, हाँ जी। हाँ सर। HTML है, हेड है, बॉडी है, फिर मैंने पैराग्राफ के ऊपर और किया है उसको। मेरा कर्सर किसके ऊपर है अभी? पी के ऊपर है, दिख रहा है? यस सर। जैसे ही पी के ऊपर आता है तो यहाँ पे देखो एक ऑरेंज कलर, फेंट ऑरेंज कलर की एक स्ट्रिप आती है टॉप और बॉटम में, देख लीजिए और एक बार, दिख रही है क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो इसके मार्जिन होती है, स्टार्ट और एंड दिख रही है मार्जिन, हाँ, मार्जिन ब्लॉक बोल के लिखा है उन्होंने, तो वो मार्जिन होती है स्टार्ट और एंड में, यानी टॉप और बॉटम में। कितनी ये मार्जिन है? 1 EM, 1 EM है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 EM का मतलब होता है 16 पिक्सल। 1 EM का 16 पिक्सल। 16 पिक्सल। ठीक है, तो वो कहाँ से आता है मैं बताता हूँ बाद में आपको। तो याद रखो, REM का भी वैसा ही होता है, 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। ठीक है, तो ये टॉप बॉटम उसकी मार्जिन है। जो ऑरेंज स्ट्रिप दिख रही है आपको यहाँ पे, दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। तो ये देखो, हमने इस पैराग्राफ को कुछ मार्जिन वगैरह कुछ दिया है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं। नहीं दिया। नहीं। हमने क्या किया है, सिर्फ HTML टैग यूज किया है, उसके अंदर कंटेंट यूज किया है, और उसको मार्जिन नहीं अप्लाई की है। तो जो एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है, उसको कुछ बाय डिफॉल्ट CSS अप्लाई की हुई है, जैसे कि यहाँ पे मार्जिन है टॉप बॉटम, है कि नहीं? उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट हुई है आपको? हाँ सर। यस हुई सर। है ना? हाँ ओके गुड। ठीक है, यहाँ पे कितने लिस्ट क्रिएट किए मैंने? 5। 5। 5 लिस्ट क्रिएट किए। ठीक है, आइए यहाँ पे लिस्ट। अभी देखो मैं लिस्ट के ऊपर वर्क करता हूँ, तो टॉप बॉटम में अभी भी यहाँ पे एक क्या दिख रही है? मार्जिन। ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है, मतलब वो मार्जिन है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में एक फेंट कलर की, ग्रीन कलर में है, देखो फेंट,
स्ट्रिप दिख रही है डॉट डॉट के पीछे, दिख रही है ना, पैडिंग, वो हाँ, पैडिंग बाय डिफॉल्ट उसकी पैडिंग है। तो हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ पैडिंग होती है, मार्जिन होती है। तो हर बार हमारे पास बहुत सारा कोड होता है, तो हर बार हर एक एलिमेंट का पैडिंग मार्जिन जीरो करते बैठेंगे क्या हम? पता नहीं कौन सा। अभी देखो इसकी हाइट, मुझे देखो इस पैराग्राफ की कितनी है, 36 है। हाइट कितनी है? नहीं इसके नहीं, यूएल का देखेंगे। इसकी विड्थ कितनी दिखा रहा है, हाइट कितनी दिखा रहा है, 90। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता है वो, फिर भी ट्राई करेंगे हम। नब्बे तो हम इसको करेंगे। इसकी हाइट कितनी थी पैराग्राफ की? 90। ठीक है, ये तो 100 है, 100 है। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसको पैडिंग के साथ देखना पड़ेगा। 36 है। अभी इसको मैं पैडिंग देता हूँ अंदर से, 2-2 पिक्सल, टॉप बॉटम और लेफ्ट साइड पे आएगी। ठीक है, तो पैराग्राफ की कितनी हुई हाइट अभी? 40 हुई। 14। ठीक है, तो हर बार क्या करना पड़ रहा है, हमें मालूम नहीं ना स्ट्रक्चर। अभी मैं इसको हाइट देता हूँ 50। अभी कितनी दिखा रहा है उसकी हाइट? 54। 54 दिख रहा है। मैंने हाइट कितनी अप्लाई की है पैराग्राफ को? 50। 50, लेकिन वो दिखा रहा है कितनी? 54। ठीक है, मैंने हाइट तो दी है 50, लेकिन दिखा रहा है, इसको जान दे, इसके साथ समझेंगे, इसको जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ में आया। मैंने तो इसको पैडिंग पे आया, हाँ, तो एक्स्ट्रा 4 पिक्सल कहाँ से आ रहा है? इस पैडिंग की वजह से आ रहा है वो। तो बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स में इसको देखेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट सीएसएस है। हेलो, मैं म्यूट पे था शायद। तो हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ सीएसएस है, किसी को मार्जिन है, किसी को पैडिंग है। यहाँ पे टॉप बॉटम मार्जिन है, इसको भी टॉप बॉटम मार्जिन है, और लेफ्ट साइड में पैडिंग। तो इसको पैडिंग है। तो हर एक एलिमेंट क्या हम रिमूव करते नहीं बैठेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है। तो उसके लिए क्या है, स्टार यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे पैडिंग 0, मार्जिन 0। जो भी एचटीएमएल एलिमेंट करेंगे बाय डिफॉल्ट उसकी पैडिंग मार्जिन रिमूव कर देंगे, और यहाँ हम खुद से यूज करेंगे बाद में उसको। देखो अभी चली गई ना उसकी मार्जिन, इसकी पैडिंग मार्जिन सब चला गया। ठीक है, हमें मालूम नहीं स्ट्रक्चर का हाइट, हर एक एलिमेंट्स का हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वो हाइट विड्थ कुछ मार्जिन और पैडिंग दे रहा था, तो उसकी वजह से उसकी हाइट भी डिस्टर्ब हो रही थी, विड्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सेलेक्टर्स में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। और ठीक है, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर
उसका सिंबल क्या है, नोटेशन, प्रेसिडेंस, स्टार। स्टार है। बाद में टैग सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो टैग नेम, पी टैग, ड्यू टैग, यूएल टैग, एल टैग, जो भी टैग हो गए, ठीक है। तो उसको, इसका और एक नाम है टाइप सेलेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। बाद में क्लास सेलेक्टर्स, आईडी, तो क्लास सेलेक्टर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट, और आईडी हैश, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बेसिक, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में और कल एक बार पढ़ेंगे, इसको और एक बार बताता हूँ आपको कल, ठीक है। टेबल में अभी इसमें ये जो बताया, इसमें कुछ इसको कुछ क्वेरी वगैरह, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स को जो पैडिंग मार्जिन थी, उसको रिमूव करने के लिए हमने कौन सा सिलेक्टर यूज किया था यहाँ पे, यूनिवर्सल। उसके अंदर पैडिंग 0 मार्जिन 0 ये अप्लाई कर दिया। तो सब जो भी एलिमेंट को मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट सप्लाई की हुई है वो निकल जाएगी, हम खुद से देंगे बाद में उनको, ठीक है। सर सिंपल सेलेक्टर बोलिए। सिंपल, सिंपल सेलेक्टर। हाँ इसको सिंपल सेलेक्टर या बेसिक सेलेक्टर बोलेंगे, इन चारों को मिला के, ठीक है। थैंक यू। एनी क्वेरी किसी को और कुछ, बहुत जल्दी ड्रॉप हो गए बहुत सारे।